भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हर रोज भोर में प्रभात में उठ कर के प्रभात संकल्प करना, अपने आप को एक व्यष्टि के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में नहीं, ब्रह्मांड की मात्र एक इकाई के रूप में नहीं, अपितु मैं इस धरती पर उस भगवान का, शाश्वत का, परमात्मा का, सत्य धर्म न्याय का प्रतिनिधि हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस समष्टि की अभिव्यक्ति हूँ। मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट हूँ। तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्मयम् आत्मा ब्रह्म। तो प्रभात संकल्प करके, ध्यान योग का अभ्यास करके सच्चे अर्थों में हम भगवान के यंत्र बने। श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, साधना, उपासना करते हुए सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हम अंतर्मुखी होकर के प्राणों के साथ प्रणव की शक्ति को, ज्योति को, इसके प्रकाश को, उसके तेज को अपने भीतर अनुभव करते हुए उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाए। ये सत्य है कि संपूर्ण सृष्टि उसी भगवान की रचना है, उसी की महिमा का विस्तार है। सब में वही प्रभु साकार हो रहा है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। इसी को पौराणिक परंपरा में सिया राममयी सब जग जानी वासुदेवा सर्वम, वैदिक परंपरा में कहा ईशावास्यन्दं सर्वम सौतस्य प्रोतस्य हु प्रजासु। ब्रह्म भाव से द्व्यभाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च मूर्तम च। ब्रह्म भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड को अनुभव करना है। सब में मूलतः अस्तित्व उसी प्रभु का है। शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य उसी प्रभु का है।
बिना रचयिता के कोई रचना नहीं होती, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो ये सब कुछ का रचयिता, इस सब का मूल कारण वो परमात्मा। अपने आप को उस विराट के हाथों में अर्पित कर देना, फिर जिधर प्रभु लेकर के जाएंगे वो शुभ ही होगा। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करना और अंततः अपने ध्यान को एक चक्र विशेष में, हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में टिका देना। और इसको धारणा कहते हैं। योग में प्रारंभ होता है यहाँ से ध्यान का, फिर धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, और फिर प्रभु के साथ एक रूपता, तादात्म्य भाव, तन्मयता। तो ऐसे हृदय चक्र में मन को टिकाया और उस प्रभु की मूल शक्ति को वहाँ अनुभव किया। यदि स्मृति में कोई वस्तु या व्यक्ति की, संबंध या संपत्ति की याद भी आए तो सब में उसी परमात्मा का ही स्वरूप अनुभव करते हुए, सब में ब्रह्म रूप का ही दर्शन करते हुए अपने आप को फिर बार बार अपने ही मूल चेतना में लाना। और ऐसे हृदय चक्र में ध्यान करते हुए अपने मूल स्वभाव से, अपनी मूल प्रकृति से, अपने निज धर्म, स्वधर्म, अपने आत्म धर्म से जुड़ना। और ऐसे हृदय चक्र में ध्यान करते उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं ऐसे, पहले 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5-10 मिनट भी आपका ध्यान हो पाएगा। और आपका ध्यान हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी योग में क्या स्थिति है, इसका मूल्यांकन ये होगा, इसका लक्षण ये होगा, इसकी उपलब्धि ये होगी कि जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे ऐसे ऐसे आप उस प्रभु के साथ एकाकार होते जाएंगे। और भगवान आपको अपना यंत्र बना लेगा। बस एक वाक्य कह करके अगली बात शुरू करता हूं। हमें भगवान का यंत्र बन करके ये सारे षड्यंत्र को दूर करना है। इस बार के शाश्वत प्रज्ञा में भी मैंने इस बात को कहा है। श्रद्धेय आचार्य श्री की तरफ से संपादकीय भी इसी बात पर लिखा गया है। हमें भगवान का यंत्र बन करके, ध्यान से, योग से, साधना से भगवान का यंत्र बन करके ये सारा षड्यंत्र दूर करना है। और सृष्टि के आदि काल से अपने पूर्वजों ने यही तो किया। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य चाणक्य ने, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, अपने शांति धर्मा, अध्यात्म धर्मा, वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने सृष्टि के आदिकाल से यही तो किया है।